नमस्कार जबलपुर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जबलपुर के बारे में कि जबलपुर में क्या पहले स्थिति थी रोज़गार की, क्या जबलपुर में अभी इंक्रीमेंट हुआ है वहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन में या वहाँ की परिस्थितियों में, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के 2014 के पहले जबलपुर में 6 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट जीसीएफ, बीएफजे, गन बीएफजे, ग्रे आयरन फैक्ट्री, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुल 6 फैक्ट्रियाँ होती थी। आज वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं या बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि सारा जो भी काम है वो सेंट्रलाइज कर दिया है या आउटसोर्सिंग कर दी है, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है वो काम, है ना। तो उसके एवज में क्या गवर्नमेंट ने जबलपुर को कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ दी हैं या ऐसी कुछ कोई फैक्ट्रियाँ या ऐसी कोई कंपनियाँ दी हैं जिससे जबलपुर के युवाओं का कुछ भला हो सके, जबलपुर के युवाओं को कुछ कंपनियाँ अच्छे लेवल की कंपनियाँ मिल सकें, एक भरोसेमंद नौकरी मिल सके। आज युवा को नौकरी की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो नौकरी करना चाहता है या नौकरी में पैसे कमाना चाहता है, इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। और व्यक्ति जब इस युवा को स्टेबिलिटी मिलती है तो उसका मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ। तो आज जबलपुर में ये स्थिति कर दी गई है कि वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। नौकरी के नाम पे, वहाँ पे कंपनियों के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक भी कंपनी नहीं है जबलपुर में जो नेशनल लेवल की हो, जिसका जो ऐसी कोई कंपनी का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं बना के रखा है। ना सुरक्षा के नाम पे और ना ही सिक्योरिटी के नाम पे ऐसा कुछ नहीं बना के रखा है। तो वहाँ के नेताओं को चाहिए कि कंपनियाँ जब तक वो कंपनियों को ऐसा वातावरण प्रोवाइड ना करा दें, हालाँकि जबलपुर नहीं पूरे एमपी की ही बात कर लेते हैं। पूरे एमपी में थोड़ा बहुत अगर इंदौर को छोड़ दें तो वो, या भोपाल को छोड़ दें तो कहीं भी ऐसा कोई वो एरिया नहीं बना है कि जहाँ पे व्यक्ति अपनी कमाई कुछ अच्छे स्तर से कर सके। इंदौर भोपाल में भी कोई इतना बड़ा वो है नहीं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को तो कुछ कृपा पात्र हैं, तो उनको तो कुछ लेने देने नहीं कि कंपनियाँ कहाँ आ रही। यूपी को देखो, पहले बीमारू प्रदेश था, योगी आदित्यनाथ जी ने कितना विकास किया उसका, कितना आगे तक लेके आए। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए दिमाग होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट का या उस नेता का जो है, लीडर का विज़न होता है कि उसका क्या विज़न है ना? हमारे नेता का, मुख्यमंत्री का विज़न है यूजीसी लागू कर दो और जो पढ़ा लिखा ब्रेन है उसको ड्रेन करो, उसको यहाँ से बाहर भगाओ। जो बच्चे खुचे हैं वो बस यहाँ पे पढ़ेंगे, एससी एसटी वाले। तो इनसे तुम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाओगे? बच्चों के लिए कानून है तो बच्चों के लिए बनाओ, बच्चों के बीच में पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? हमें पता है क्यों हो रहा है ये। इससे क्या होता है कि एक जगह बच्चे, युवा थे, वो एकत्रित थे, वो कॉलेज स्कूलों में थे, वहाँ पे भी इन्होंने फूट डालने का काम इसलिए किया कि जैसे वो थी ना डलहौजी की नीति, फूट डालो राज करोगी, वही नीति अंग्रेजों की नीति थी, जो उस वही नीति अपनाई जा रही है कि फूट, इनमें भी फूट डाल दो, क्योंकि यहाँ से जो माइंड खराब होगा इनका, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी खराब रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर इनका माइंड सही होता तो वो ऐसी हरकतें करते। बजाय कंपनी लगाने के, बजाय कंपनियों को लुभाने के कि भैया हमारे यहाँ आओ, बजाय उनको सिक्योरिटी का वातावरण प्रोवाइड कराने के, इनके अलावा सब कुछ कर रहे हैं। भाई इतने सेकुलरिज्म का कीड़ा था तो फिर ढंग से सेकुलर हो जाओ। कम से कम तुमसे अच्छे अच्छे बैठे हैं तो कम से कम उनको आगे आने देते, वो करते कुछ अच्छा, है ना। और रही बात यूजीसी लागू करने की, आपने कर दी, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक फटकार लगाई है कि तुम्हारा रिजर्वेशन 14% रहेगा, 27, मतलब दिमाग, मतलब भारत को अपाहिज बनाना चाहते हो क्या? अपाहिज बनाने के लिए क्यों तुले हो? भारत ऐसे प्रगति करेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा? या मध्य प्रदेश या तुम्हारा जबलपुर? जबलपुर की युवा जब तक जो कुर्ता पैजामा पहन के नेताओं की चमचागिरी करोगे, जब तक कुछ नहीं होना तुम्हारा। ये चमचागिरी छोड़ दो,
भैया 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 लगे हैं पीछे। तो ये चमचागिरी छोड़ो और सीधी बात अपने भविष्य पे फोकस करो। ये कुर्ता पहन लिया 100 रुपये का, 20 रुपये का फट्टा डाल लिया, नेताजी बन गए और वो खाने लगे भंडारों में खाना, है ना। तो ये चमचागिरी छोड़ो और अपने भविष्य पे फोकस करो, जिससे सार है। और दूसरी बात है कि हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको रोड पे उतरना पड़ेगा, आपको उसके लिए बात करनी पड़ेगी अपने नेताओं से, अपने आसपास के प्रशासन से कि सर ये क्या हो रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हम किसी को अब मैं कोई ये कह दे कि अब इस भले के लिए बोल दे तो भी गलत है कि ऐसा क्यों बोल दिया आपने। अरे भाई तो किस किस को बोले, कौन है जिम्मेदार इसका? हम जिम्मेदार हैं कि हम यहाँ पैदा हो गए, कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, कि हम यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं? भाई डायरेक्ट नहीं दे रहे तो इनडायरेक्ट तो दे ही रहे हैं, तो हमारा तो हक बनता है। और शिक्षा व्यवस्था के नाम पे, शिक्षा व्यवस्था के नाम पे जो कबाड़ा चल रहा है जबलपुर में, उसका तो रिकॉर्ड तोड़, मतलब संसार में नहीं मिलेगा कहीं। जो शिक्षा व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे ढकोसला हो रहा है, निकृष्ट शिक्षा एकदम, कोई इसका व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। जो चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है। एक और वो यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, घर पे बना के रखी है, उसका कोई अता ही पता नहीं कब रिजल्ट आ रहा है, कब का हो रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है, चल रहा है। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कब कौन सी चीज़ क्या करनी है ना। और किसानों के हाल देखो कितने, बाप रे, अभी मटर के हाल देखो, मतलब किसानों की तो दुर्दशा करके रखी है ना। उनकी वो मासिक पेंशन बढ़ा रहे हैं कि 2,000 रुपये जो एकड़ मिलती थी वो उसको बढ़ा दें, बेचारे 3,000 एकड़ जो भी मिलती थी उसको बढ़ा दें, तो सबकी आय बढ़ गई लेकिन किसान की आय नहीं बढ़ी। किसानों की दुर्दशा करने में सबसे बड़ा हाथ है अब प्रेजेंट गवर्नमेंट का। किसानों की जो दुर्दशा की बताइए, हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में सब अपनी वस्तु का मूल्य डिसाइड करते हैं। एक किसान ही है साला, इतना बड़ा कलेजा रख के वो जो अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। वो अपनी वस्तु का मूल्य ही निर्धारित नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या करेगा वो? क्यों उनके साथ इतना न्याय कर रही है गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता। क्या करना चाहती है मुझे ये भी नहीं पता। तो गंदगी के नाम पे जो गंदगी, मतलब हर जगह जहाँ जाओ बदबू आ रही, जहाँ जाओ उधर ही कूड़ा डला है, जहाँ जाओ, मतलब सफाई के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सफाई के नाम पे। गाड़ियाँ बस आ रही हैं जा रही हैं, क्या पता कहाँ, अब धूल उतना ही उड़ रही है, निर्माण कार्य मतलब इनकी एक चीज़ नहीं समझ में आती कि जब रोड बन गई तो उसको खोदने की ज़रूरत क्या है, फिर पाइप और केबल, नेट केबल डालने की ज़रूरत क्या है? क्या पहले इनकी दिमाग पैदल है का कि जो काम करते हैं उनको ये नहीं पता कि यहाँ से ये जाएगी, यहाँ से ये जाएगी, लाइन जाएगी, केबल जाएगी। इनको पहले से एक पाइप डालनी चाहिए कि अब दोबारा उसको खोद के डालोगे। मूर्खता की पराकाष्ठा की हद है। कहाँ के इंजीनियर आते हैं, कहाँ आते हैं पता नहीं, कहाँ पढ़ के आते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पे जब तक वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं बनाया जाएगा, जब तक वहाँ के युवाओं को नौकरी रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि रोजगार ही सबसे बेसिक पॉइंट है कि युवाओं के मोटिवेशन करने का। और अगर भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा भारत सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है, तो वहाँ के लोगों को आपको जॉब देना पड़ेगा। ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुफ्त की आप इतने लोगों को खाना दे रहे हैं फ्री, इतने लोगों को काम, तो लोग काम क्यों करेंगे भाई? काम करने की क्या ज़रूरत है जब उनको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है? तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आपको ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद करनी चाहिए, उसकी बजाय आपको फोकस करना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनियों को लुभाने में कि भाई आप आओ, आप हमारे यहाँ कंपनी खोलो, हमारे यहाँ युवा है, स्किल युवा है, वो काम करेगा। बजाय उसके ये आत्मसम्मान भी बचेगा और दूसरी बात देश की ग्रोथ भी होगी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, ना कि यूजीसी बिल लाने में, है ना। तो जो कृपा पात्र हैं वो सुन लें, और जो नेता नगरी बंद करो, है ना, और काम धंधा करो जिसमें सारे, जिसके लिए जनता ने तुम्हें चुना है ना। मौज एसी में बैठ के और राम की बातें ना करो, है ना। सब जानते हैं कि कितने करता धरता हो, है ना। एसी में बैठ के किसानों की बात हो रही है, मूर्ख समझे हो का?
मूर्ख हैं? इतना मूर्ख ना समझो जनता को। कम से कम जो करो तो जो तुमने किया हो, जो तुमने अपने जीवन में संघर्ष किया हो, उसी पे बात करो तो ज़्यादा बेटर है। किसानों की बात करना है, किसानों के बीच बैठ के बात करो, वो बताएंगे असली दर्द क्या है उनका। लोगों की बात, जिनकी बात करो उनके बीच में बैठ के बात करो, उनके हिसाब से बात करो कि वो क्या चाहते हैं, वो किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। दोस्तों, आज के जो पॉइंट हैं उनमें इतनी ही बात मैं बोलूँगा। इसमें जो भी बात और ऐड करनी है, आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट में दे सकते हैं। नमस्कार।